बुलाने वाला हूं अपनी फीलिंग के साथ में। हमारे बीच में जो शख्स पधारने वाले हैं वो पहले शख्स हैं मिस्टर शेखर बोरा जी, और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर शेखर बोरा जी बिल्कुल आज की ट्रेनिंग के बारे में, अपनी फीलिंग्स, अपनी विजन, अपने भविष्य के बारे में क्या प्लानिंग है आपकी इतिहास बिजनेस से, कैसे सपने आप देख रहे हैं वो जरूर बताएं। मोस्ट वेलकम। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, शायद वहां से अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। जी हो गया। गुड मॉर्निंग सर, एंड सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी हमारे साथ सब पैनल में हैं सभी को नमस्कार। और रियल में सर बहुत ग्रेट ट्रेनिंग थी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ट्रेनिंग इसलिए मस्ट है क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपके अंदर अपग्रेडेशन होता है। जो हमारे 9 कोर पॉइंट्स थे आज मैंने देखा उसमें काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। और रियल में जब भी वो चेंज होती है तो वो इम्पैक्ट वाली होती है। और जो आपने 9 पॉइंट्स का अभी जो चेंजेस आपने किए हैं, चाहे वो रिटेलिंग का है और मतलब वो सारी चीजें ना अब मेरे को लग रहा है और शॉर्ट हो गई। पहले हमें मतलब पहले एक कहते हैं ना लंबा रास्ता था, फिर लोगों ने पुल बना दिया तो शॉर्टकट बन गया। तो आप शॉर्टकट दे रहे हैं इस ट्रेनिंग को देकर। और रियल में जो 9 कोर पॉइंट्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना है हमें भी और आगे टीम को भी फॉलो करवाना सिखाना है। और रियल में सर आपने सही बताया कि ये ट्रेनिंग है। आईडी नेट जो सिस्टम है ये खुद एक भट्टे की तरह है, हम कोयले की तरह हैं, हमें इसमें डलना पड़ेगा। जब तक हम डलेंगे नहीं तब तक हम जलेंगे नहीं, और जब तक हम जलेंगे नहीं तब तक हमें हमारा जो इम्पोर्टेंस, हमारी जो वैल्यू है वो लोगों को पता नहीं चलेगी। तो रियल में अभी बहुत मजा आ रहा है इस टीएंस में। और 2021 का बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग विजन है, स्ट्रॉन्ग गोल्स है, काफी सारा कहते हैं ना कि काफी सारी चीजें इस साल अभी बहुत महत्व कर रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साल है हमारे लिए ये। और एक स्टोरी भी मैं बताना चाहूंगा, बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी, कि क्योंकि सिंपली एक गांव था। तो एक गांव में क्या होता है कि वहां पे बिल्कुल आम तौर पे जो आम जिंदगी चलती है वैसे वहां चल रही होती है, सब अपने खेती बाड़ी में सब लगे होते हैं। बट उस गांव की एक खासियत ये होती है कि वहां पे ना एक चमत्कारी एक बाबा होते हैं। वो चमत्कारी बाबा ऐसे होते हैं कि वो जब भी डांस करते हैं ना सर, वो उनको ना जैसे ही वो डांस करते हैं तो बारिश होती है। तो उससे ना वो इतने फेमस हुए कि दूर दूर तक ना उनकी बातें जाने लगी कि वो फलाने गांव में एक बाबा हैं जो डांस करते हैं ना, जब भी वो डांस करते हैं तो बारिश होती है। और कुदरती ऐसा हुआ भी, मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 10 बार हुआ। तो लोगों ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया। अब ये बिलीव को देख कर ना, अब जब बाहर बातें जानने लगी तो बाहर से कुछ लोग आ गए। जैसे हम होते हैं ना, कुछ नई चीज हम सुनते हैं तो हम भी एक्साइट हो जाते हैं कि यार जाके हम भी तो देखें कि है कि नहीं है, या मजाक कर रहे हैं लोग। तो वहां से कुछ लोग बाहर से आए उस गांव में और उन्होंने उन बाबा जी को ढूंढा, मतलब किसी से पूछा कि वो नाचने वाले बाबा जी कहाँ हैं जिनसे बारिश होती है। तो लोगों ने बता दिया। तो वो लोग वहां पे पहुंचे उनके पास, बाबा जी के पास। तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी ऐसा सच है क्या कि आप नाचते हो तो बारिश होती है? तो बाबा जी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, लोग तो यही बोलते हैं। तो जो लोग थे वो कहते हैं कि हमें बिलीव नहीं होता कि यार नाचने से बारिश कैसे होती होगी। तो बाबा जी कहते तुम ही करके देख लो, क्या पता तुम्हारे करने से हो जाए। तो अब ऐसा जो चल रहा था तो उन्होंने भी डांस करना शुरू कर दिया। अब वो 5-7 लोग थे। पहला बंदा नाचा तो वो आधा घंटा नाचा, 1 घंटा नाचा तो वो थक लिया, बारिश नहीं हुई है। दूसरा बंदा आया, दूसरे बंदे ने भी अलग अलग स्टेप निकाले, वो भी डांस किया 1 घंटा 1.5 घंटा, तब भी मतलब थक गया तो बारिश नहीं हुई। तो मतलब ऐसे करते कराते वो 5-7 घंटे निकल गए। और सातों के सातों बंदे नाच के ना बिल्कुल कहते हैं ना पसीने पानी पानी हो गए। कहते बारिश तो आई नहीं लेकिन पसीने बहुत निकल गए। कहते बाबा जी बारिश नहीं हुई। कहते हम तो बिल्कुल नहीं मान सकते कि नाचने से बारिश नहीं होगी। तो बाद में थक हार के वो कहते बाबा जी अब तो आप बताओ, हमें तो ये देखना भैया बारिश होगी नहीं होगी, कि ऐसा है कि नहीं है। तो अब बाबा जी शुरू हुए, बाबा जी खड़े हुए, बाबा जी ने डांस करना शुरू किया। अब जब डांस कर रहे थे तो आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, करते कराते शाम होगी, बाबा जी अभी भी नाच रहे हैं। और एक समय ऐसा भी बना जब शाम के टाइम बादल जो है ना वो कड़कड़ाए, मतलब मौसम ऐसा बन गया कि बारिश होने वाली थी और कम से कम 10 घंटे हो गए बाबा जी रुके नहीं। और अचानक से रात को वो बारिश हुई। जब ये बारिश हुई तो वो जो सातों लोग थे ना, सातों लोग ऐसे हो गए कि भाई साहब वाह बाबा जी, हमें तो लगता था ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने बाबा जी के पैर पकड़ लिए
कि बाबा जी हमें तो सब मजाक लगता था, लेकिन ये तो हमारी आंखों देखा है, ये बिल्कुल सच है कि आप नाचते हैं तो बारिश होती है। तो ये तो हो गई बारिश। बट उन्होंने ना बाद में एक चीज और पूछी कि बाबा जी ये तो बताओ कि बारिश हुई तो हुई कैसे, नाचे तो हम भी थे, हम भी 2-2 घंटे 4-4 घंटे हमने भी लगाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। आप नाचे तो बारिश कैसे हुई, ये कैसे हो सकता है? तो बाबा जी ने एक ही चीज बोला कि जब मैं नाच रहा था, नाचना मैंने शुरू किया, तो मैंने पहले ही बिलीव कर दिया कि मैं नाचूंगा ना तो बारिश होगी ही होगी। और दूसरी बात ये कि मुझे पता था जब तक बारिश नहीं होगी ना मेरे को रुकना नहीं है। वंडरफुल वंडरफुल, जबरदस्त। तो ये सर एक कमिटमेंट है जो हमेशा आप दिलाते हैं हम लोगों से। जैसे मेरा जो टारगेट है मार्च का, क्योंकि कहते जब तक टारगेट नहीं होगा, जब तक कमिटमेंट नहीं होगा, तब तक आप अपनी जो एक कहते हैं ना, आप जो कंफर्ट लाइफ होती है आप उसी में रह जाते हैं। उस कंफर्ट लाइफ को आप छुड़ाते हैं ताकि हम सक्सेस जोन में चले जाएं। तो रियल में वही बिलीव है कि आपको पैशनेट होना पड़ेगा, पहले से ही बिलीव करना पड़ेगा कि आज से 1 साल बाद अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ये बिलीव होता है कि जब मैंने शुरू किया था तो मैं गाड़ी का सपना नहीं देख सकता था, मैं बड़े फोनों का सपना नहीं देख सकता था, मैं इतनी इनकम का सपना नहीं देख सकता था। मैं आज अपने घर का जो सपना मैं देख रहा हूँ, और ऑल दो वो हकीकत होने वाला है, तो कहते हैं वो भी मैं नहीं देख पाता आज से 5 साल पहले। बट ये सारी चीजें होनी कब शुरू हुई, जब आपकी गाइडेंस में, आईडी नेट सिस्टम में हम आए। आपने ये कराना शुरू किया कि पहले बिलीव करना पड़ेगा कि ये होगा। ऐसा नहीं है पहले होगा फिर बिलीव करोगे। ये यस, बहुत लोग ऐसे होते हैं सुपर। कि भैया पहले हो जाए ना, पैसे आ जाएं तो करेंगे, पहले फैमिली ऐसे सेटल हो जाए तो करेंगे, पहले कहते हैं ना हमारे मोटे मोटे जो काम है वो हो जाए फिर करेंगे। मैं कहता हूँ कभी नहीं होंगे। शेखर तो जी, मैं आपको यस सर। रोकूंगा और मैं बताना चाहूंगा सभी लीडर्स को, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये जो एग्जाम्पल दिया गया और जो शेखर जी समझा रहे हैं कि उन्होंने बोला कि पहले विश्वास किया मैंने, बारिश तो होगी, मैं 8 स्टार भी बनूंगा, मैं ब्रॉन्ज लाइन भी बनूंगा, मैं सिल्वर लाइन भी बनूंगा, मैं गोल्ड लाइन भी बनूंगा। 1 लाख का भी चेक आएगा, 2 का भी आएगा, 5 लाख का भी आएगा, 10 लाख का भी चेक आएगा। ये विश्वास किया। ये प्रोडक्ट खाएंगे, हेल्थ अच्छी होगी, सप्लीमेंट यूज करेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, ये मैंने विश्वास किया। और दुनिया हमारे साथ जुड़ेगी, लोग हमारे साथ काम करेंगे, हमारा नेटवर्क बनेगा, ये विश्वास किया, पहले किया। और फिर दूसरा कि कब तक कि जब तक करते रहना है, होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, यस, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये सर फैक्ट की बात है, मैं खुद भी अपने आप को इस जगह डालता हूँ। कहते हैं चाहे ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा बट ये सच है कि मैं ब्रोंज लॉयन बना और रियल में मैंने वर्क किया, काम भी किया। नो डाउट हम पैसे कमा रहे थे बट स्टेटस वाइज कहते ना माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट था। बट आपने जैसे ही समझाया पिछले साल से कि सिल्वर बनना है और गोल्ड बनना है, अब यहाँ पे माइंड मैपिंग ये होगी है पहले गोल्ड बनना है फिर करेंगे जो करेंगे। तो गोल्ड की तैयारी अभी इतनी फास्ट होगी उसको देखते हुए, उस टारगेट को देखते हुए कि आज से अगर मेरे को, मैं बोलता हूँ 3 महीने पहले या 6 महीने पहले शायद सर मैं आपको नहीं बोलता कि मैं मार्च 25 को मैं सिल्वर क्रैक करूंगा। बट जो आपने कमिटमेंट दिलवाई और उसको देखते हुए हमने टारगेट्स को कुछ ना कुछ हमने इंटीमेट किया, लोगों को मोटिवेट किया काम करने के लिए। तो अब वो टारगेट होते हुए जब हो जाएगा तो रियल में हम मार्च 25 को हम यहाँ खड़े होंगे जब मैं बोलूंगा कि आई एम अ सिल्वर लॉयन। और जून और जुलाई, आइदर जुलाई, मैं गोल्ड के लिए भी मैं बहुत फॉर्म में लगा हुआ हूँ कि गोल्ड करके ही रहना है। तो अभी बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं और सिंपली है सर कि अभी हम बहुत लोगों से मिलते हैं, जैसे आप सभी लोग मिलते हैं। सर ने इतनी अच्छी बात लास्ट में कही कि आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है कि कमिटमेंट हो गया, गोल हो गया, ये जो ट्रेनिंग है आईडी नेट सिस्टम में आप आइए। सोना नहीं है, एनर्जी, एग्रेशन चाहिए सामने वाले को। आज मैं मीटिंग कर रहा था 2-4 जगह, तो उनमें से 2 जगह जो हुआ वो कहते हैं मेरे को, मतलब जिनसे सर मैंने नई मीटिंग की, नए प्रोस्पेक्ट से वो मेरे, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि सर हमें ना प्लान समझ नहीं आया, हमें सर प्रोडक्ट तो देखो खा के ही पता चलेगा। जो उन्होंने मेरे को बोला कि प्रोडक्ट तो खा के पता चलेगा सर, जो आप बोल रहे हो ठीक है, समझ आ रही है, प्लान हमें थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपको समझ क्या आया? फिर कहते आपकी एक्साइटमेंट समझ आ गई कि आप जिस हिसाब से आप बता रहे हो ना और जो आप बातें कर रहे हो, कहते सर इससे देख कर ना मजा आ गया, अब मन कर रहा है कि आपके साथ करेंगे
और अभी हम पूरा रेड आउट करते हैं इस चीज को जो आपने हमें समझाया, बट हम जरूर आपके साथ करेंगे। तो मतलब एक एक्साइटमेंट, एक एग्रेशन बहुत जरूरी है इस काम को लेकर। और अभी जो मैंने आपको टारगेट बताया कि हम गोल्ड तो बनेंगे ही, और इसके अलावा सर घर का जो है कि घर अपने नाम का वो करना ही करना है, कि फटाफट अब प्लानिंग सर माइंड मैपिंग है कि घर फटाफट लेना है। और सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश रहेगी, या ये कह लो कि लाइफ में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो वो इजी रास्तों में नहीं है, डिफिकल्टीज में है, प्रॉब्लम्स में है। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। लोगों को लगता है कि हम प्रॉब्लम से कैसे बचे। मैं बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम से बचना नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करना है। क्योंकि प्रॉब्लम को जब आप फेस करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और जब उस सॉल्यूशन को लेके मार्केट में आप जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बाकी सभी के लिए बेस्ट विशेष हैं। और लास्ट में एक ही चीज कहेंगे, आई लव टियांस, बेटर लाइफ, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू सर। सुपर। बिल्कुल, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपको कामयाब होना ही होना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर जिंदगी में मजे लेने हैं, जिंदगी में कामयाब मतलब जगह आपको अपने अपनी लाइफ, फैमिली की लाइफ को बेटर करना है, शानदार करना है, तो आपको कामयाब होना ही होना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको कामयाब होना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, और जब करेंगे तो चमत्कार हो जाएगा, जैसे सबके साथ हुआ। तो गीता में इसीलिए कहा भगवान कृष्ण ने कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखना। फल तो पक्का है, फल की तो गारंटी है, आपकी गारंटी नहीं है, मेरी तो गारंटी है। भगवान बोलते हैं मेरी तो गारंटी है बेटा, मैं तो दुनिया चला रहा हूं, अपनी गारंटी दे दो। और आपकी गारंटी क्या है? आपका एक्शन। वंडरफुल, यू आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सोन। ऑल द बेस्ट शेखर जी, आपको और आपकी पूरी टीम के लिए बेस्ट विशेस। ऑल द बेस्ट।